तो भी लक्षण हो वो 3 दोषों से मुक्त होना चाहिए। पहला अव्याप्ति, दूसरा अतिव्याप्ति और तीसरा असंभव। अव्याप्ति क्या है? जो लक्षण लक्ष्य में व्यापे ही नहीं, वो अव्याप्ति दोष है। जैसे कोई कहे जिसके खुर फटे न हो वो गाय है, तो यहाँ पर लक्षण गाय में घटता ही नहीं, क्योंकि गाय के खुर तो फटे होते हैं। दूसरा अतिव्याप्ति दोष, जो लक्षण लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य में भी घटित हो। कैसे? वहाँ अतिव्याप्ति दोष होगा। जैसे सींग वाला जानवर गाय है, तो ये तो गाय का लक्षण नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि सींग तो बकरी, हिरन, भैंस के भी होते हैं। अतः इस लक्षण में क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष है। अब तीसरा है असंभव दोष, जो लक्षण कभी किसी में घटित ही ना हो। जैसे कोई कहे एक खुर वाला पशु गाय है, तो किसी भी गाय के एक खुर नहीं होता, तो यहाँ पर असंभव दोष हो गया। ठीक है। तो हमारे यहाँ पदार्थ लक्षण के लिए वैशेषिक दर्शन में और प्रमाण व्यवस्था के लिए न्याय दर्शन में बहुत गंभीरता से विचार किया गया है। प्रश्न ये है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है? ब्रह्म तो इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि का विषय है ही नहीं। तो सुसुप्ति का ज्ञान तो बिना किसी प्रमाण से सीधे साक्षी के द्वारा होता है। जब हम स्वयं ब्रह्म हैं तो स्वयं के दर्शन में प्रमाण क्या? यही कि किसी तरह आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो। ये वृत्ति कैसे बनेगी? इसको कौन जगाएगा? केवल शब्द ही जगा सकता है। केवल तत्वमसि आदि वेदांत वाक्य ही इस वृत्ति को जगाएंगे।